हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग स्पीडी के करंट अफेयर के बुक से जो मंथली करंट अफेयर का जो सीरीज करते हैं उसमें आज हम लोग देखेंगे नवंबर 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे को। यह बुक जो है वो 1 दिसंबर 2024 तक अपडेटेड बुक है। इसके पहले पूरे 2024 के जितने भी महीने हैं, जनवरी से लेकर नवंबर तक के ऑलरेडी जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अक्टूबर तक ऑलरेडी अपलोडेड है। यह मैं नवंबर का आज आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। तो अगर आप वो भी नहीं देखें तो देख लीजिए, आपके आगामी सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर्स है वो यह कह रहा है कि किसने दूसरी बार SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो किसने जीता है? बांग्लादेश ने यह अपने नाम किया है। आगे है, भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी किया है? तो भारतीय रेलवे जो है वो आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी किया है। हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव मनाया गया? तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? नेपाल में मनाया गया है। एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता है? तो एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 जो है वो काजिकिस्तान के द्वारा जीता गया है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? तो मानसी अहलावत के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? कांस्य पदक जीता गया है। हाल ही में कहाँ के सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई है? तो यह सांभर झील कहाँ में है? राजस्थान में स्थित है, जहां की 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई है। आगे है कि हाल ही में कहाँ वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया? तो श्रुबला महोत्सव एक वार्षिक महोत्सव है जो कि कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया है? एलिवेट टू 2024 कार्यक्रम जो है वो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बॉल का उद्घाटन किया है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बॉल का उद्घाटन कहाँ किया है? रियाद में किया है, जो कि सऊदी अरब की राजधानी है। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर जो है वो भारत का पहला आईजीबीसी का मतलब समझते हैं, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है? तो किस राज्य का है यह दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर? हिमाचल प्रदेश का है। भारत और किस देश के बीच ब्रज प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ब्रज प्रहार भारत और किस देश के बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन जो है वो कहाँ से लॉन्च किया गया है? लेह से लॉन्च किया गया है। आगे है कि किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? तो यह किसने विकसित किया है? एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा यह विकसित किया गया है। किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हॉसोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो यह किस देश का मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है, उत्तर कोरिया का है। कौन जो है वो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है? तो ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता कौन बनी है? वो बनी है कैमी बैडनॉक। बलि पदामी उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया गया है कर्नाटक में। आगे है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक जो है वो कहाँ हुई है? तो यह इसका आयोजन कहाँ हुआ है? जिनेवा में हुआ है। आगे है, कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई है? तो यह मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई है। फिर है कि क्रिसा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है। आगे है कि 3 नवंबर को डीडी न्यूज ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया? तो आप लोगों को पता होगा कि डीडी न्यूज जो है इसका स्थापना कब हुआ था? 3 नवंबर 2003 को हुआ था। तो इस बार 2024 है, तो 3 नवंबर 2024 को यह 21वीं अपना वर्षगांठ मनाया है। आरबीआई ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत से मंगाया है? तो आरबीआई जो है वो विदेश में रखा हुआ 102 टन जो है वो सोना भारत मंगा लिया है। कॉलिंस डिक्शनरी जो है उसका बर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो बेराइट को चुना गया। इसका मतलब होता है समवन हु इज कैटेगराइज्ड बाय ए कॉन्फिडेंट या इंडिपेंडेंट पर्सन, उसको हम लोग बोलते हैं।
आगे है कि केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? तो केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में हुआ है। फिर है एआई तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहा है सिंगापुर, और इसमें हमारे देश भारत का स्थान जो है वो है 72वां स्थान। आगे है कि मेलूरी जो है वो किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो मेलूरी जो है वो नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। तो आगे है गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति जो होंगे वो मुख्य अतिथि होंगे? तो कहाँ के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि होंगे? इंडोनेशिया के होंगे, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अभी फिलहाल में कौन है? प्रबोवो सुबियांटो। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो यह किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? आसाम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेनाभ्यास भिनबैक्स का 5वां संस्करण जो है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है कहाँ? अंबाला में। आगे है कि किस देश में लोबोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो किस देश में है ये लोबोटोबी ज्वालामुखी? इंडोनेशिया में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है हमारे प्यारे देश भारत को। किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? तमिलनाडु के द्वारा। आगे है शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो शिल्प समागम मेला 2024 शुरू हुआ है नई दिल्ली में। फिर है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू किया है? तो दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है कि विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है मनदीप जांगड़ा। ठीक है। आगे है कि किस देश ने अनिश्चितकालीन के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दिया है? तो यह किस देश के द्वारा किया गया है? थाईलैंड के द्वारा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सुप्रीम कोर्ट जो है वो राजस्थान को 2030 तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया है। आगे है कि किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं? तो यह कहाँ पाया गया है? लेबनान में, जिसकी राजधानी है बेरूत। किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो यह जो है वो लिग्नोसेट कहाँ का उपग्रह है जो लकड़ी से बना हुआ है? जापान का है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दे दिया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं को 35% नौकरी में आरक्षण दी गई है। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है। फिर है कि कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो पहला पोलो स्टेडियम का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। फिर है कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? तो वो कमला हैरिस को पराजित किए हैं जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। और जो ये डोनाल्ड ट्रंप है वो ध्यान रखिएगा अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। आगे है कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है जेड वेंस को। पेरिस मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो पेरिस मास्टर 2024 का खिताब जीते हैं अलेक्जेंडर जेब्रेव। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ कोस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है दुबई में। फिर है कि किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग शुरू किया है? तो यह किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। फिर है कि किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया गया है भारत के द्वारा। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फाइड FIDE जो कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, फाइड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम है अनीस सरकार जो कि कहाँ के हैं? कोलकाता के हैं। आगे है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश जो है वो किसको घोषित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। आगे है कि भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है।
फिर है हुरन परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं, तो वो रहे हैं शिव नादर। अमेरिका की सेकंड लेडी कौन बनी है, तो उनका नाम है उषा चिलुकुरी बेंस, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी बेंस की पत्नी है। फिर है भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है, तो भारत और भूटान देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो शुरू किया गया है। फिर है निंगोल कोबा उत्सव कहाँ मनाया गया, तो यह मनाया गया है मणिपुर में। फिर है किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू किया है, तो यह शुरू किया है किस राज्य सरकार के द्वारा, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो 15 दिवसीय जल उत्सव जो है वो कहाँ शुरू हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। आगे है कि किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अज गैबीनाथ धाम रखा जाएगा, तो यह बिहार का है, भागलपुर जिला में यह सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है अनिल प्रधान को। किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है, तो यह किस देश की सरकार के द्वारा किया गया है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा किया गया है। फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहे हैं, तो उनका नाम है मैग्नस कार्लसन। आगे है कि किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है, तो व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है सूसी बिल्स को। फिर है तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद कहाँ शुरू हुआ है, तो तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद पुणे में शुरू किया गया है। किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमी कंडक्टर नीति शुरू किया है, तो यह शुरू किया है गुजरात राज्य ने। फिर है कि कहाँ 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ है, तो यह हुआ है गुवाहाटी में। फिर है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष पर रहा है, तो यह रहा है आईआईटी दिल्ली, 44वां स्थान पर हासिल किया है। और दूसरा स्थान जो है वो किसका है, आईआईटी बॉम्बे का है। आगे है कि कहाँ में मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है, तो बांग्लादेश में मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। फिर है 9 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया, आप लोगों को पता होगा 9 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना था, उत्तराखंड। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो भारत में टीबी मामले में जो टीबी के मरीजों हैं उनके मामले में 17.7% की कमी आई है। उसके बाद है 67th ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किसको किया गया है, तो रिक्की केज और अनुष्का शंकर को नामांकित किया गया है। फिर है कि कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है, तो यह खोला गया है कहाँ, बेंगलुरु में। आगे है कि किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है, तो मोहम्मद नबी कहाँ के क्रिकेटर थे, अफगानिस्तान के थे, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा किया है। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है, तो जॉन जेलीजनी को नीरज चोपड़ा के द्वारा अपना कोच घोषित किया गया है। फिर है कि किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, तो जिमसैट 2 उपग्रह का प्रक्षेपण जो है वो किस देश के द्वारा किया गया है, तो जिमसैट 2 का जो प्रक्षेपण है वो किसके द्वारा किया गया है, जिम्बाब्वे के द्वारा किया गया है। आगे है कि किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है, तो यह जो है वो इजराइल ने पारित किया है। फिर है 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलीट्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यह हुआ है नई दिल्ली में। फिर है कि किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी के एक संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो यह किस देश के राष्ट्रपति ने किया है उत्तर कोरिया के साथ, रसिया के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। आगे ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वह रहा है दुबई। फिर है भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंची है, तो यह पहुंची है कहाँ, कोलंबो। आगे है कि किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है, तो उनका नाम है अनाहत सिंह। फिर है वोमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया है कहाँ, राजगीर बिहार में। किस राज्य में इगास बगबाल महोत्सव मनाया गया, तो इगास बगबाल महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है, उत्तराखंड में। फिर है कि किस देश की जो कोको गॉफ हैं, कोको गॉफ एक महिला का नाम है जिन्होंने कि 2024
WTA यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन फाइनल्स जीता है। तो यह किस देश की है? कोको गॉफ अमेरिका की है। नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो नई दिल्ली में रसिया के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। फिर है कि किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है? तो कनाडा जो है वो 14 देश के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा जो है वो समाप्त कर दिया है। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है बाकू अजरबैजान में। फिर है चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है अरविंद चिदम्बरम। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है एलिस स्टेफनिक को। पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। फिर है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है? तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं कौन? माइक वॉल्टज। किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है सुमा सिसूर को, जो कि एक भारतीय निशानेबाज थी। आगे है कि भारत और किस देश के बीच पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो यह भारत और रसिया के बीच हुआ है। फिर है कि किस आईआईटी ने पेटेंट मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित किया है? तो यह आईआईटी रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है उसके द्वारा किया गया है। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है। अक्टूबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो यह चुना गया नोमान अली जो कि पाकिस्तान के हैं और अमेलिया केर जो कि न्यूजीलैंड की हैं। फिर है कि किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है? तो यह किया गया है पंकज त्रिपाठी को। ठीक है। 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। आगे है कि भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? तो भारत जो है वो अर्मेनिया को भेजा है। अर्मेनिया एक्चुअली पश्चिम एशिया और यूरोप का जो काकेसस क्षेत्र है उसमें स्थित एक पहाड़ी देश है। नेक्स्ट है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको? फिलिप नॉयस को। किसके द्वारा लिखी पुस्तक माँ यानी कि मदर का विमोचन हुआ है? तो यह डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो बनी है आर्याना साबालेंका। आगे है वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2024 का जो बुकर पुरस्कार है वो किसको दिया गया? समांथा हार्वे को दिया गया है उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। आगे है गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो गरुड़ शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। आगे है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है? तो वो बनाया है तुलसी गवार्ड को। किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो उनका नाम है एल श्रुति। किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? तो यह किया गया है जस्टिस सूर्यकांत को। झीरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो झीरी मेला का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं? तो यह बने हैं शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के हैं। आगे है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है? तो यह इन्होंने किया है कहाँ? सिलवासा में। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा लेह में। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है? तो भारत की अक्षय ऊर्जा 13.5% बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है। पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। फिर है कि किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है हैदराबाद एयरपोर्ट को। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर कर दिया गया है बिरसा मुंडा चौक। गृह मंत्रालय ने कहा कि 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। तो मणिपुर के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। फिर है किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है? तो यह बनाया गया है IISc बेंगलुरु के द्वारा।
फिर है प्रसिद्ध जौल जीबी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यह हुआ है उत्तराखंड में। फिर है 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, तो आप लोग को भली भांति परिचित होंगे, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। परंपरागत त्योहार बोईता बंदना कहाँ मनाया गया, तो बोईता बंदना मनाया जाता है उड़ीसा में। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष लोगो जारी किया गया है, तो यह भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के पर। आगे है कि सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कटौती कर दी है, तो 15% की कटौती किया है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, तो उनका नाम है प्रजनेश गुणेश्वरम। किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं, तो अंशुल कंबोज कहाँ के प्लेयर हैं, हरियाणा के हैं। आगे है कि किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करे पहल शुरू की है, तो यह जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। फिर है यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य के 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दिया है, तो उड़ीसा के 24 गांवों को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दिया है। फिर है कि किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाइनिबर ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो यह किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह है, मेघालय में। फिर है बाली जात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया है उड़ीसा में। इंडोनेशिया और किस देश ने केरिस बूमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है, तो केरिस बूमेरा 2024 जो है वो इंडोनेशिया और किसके बीच हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। आगे है कि कौन शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है, तो यह बना है संघाई। फिर है कि किस देश के क्रिकेटर टीम सऊदी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है, तो टीम सऊदी कहाँ के प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। भारत का दूसरा सबसे अधिक T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो वो बने हैं अर्शदीप सिंह। फिर है कि किसने बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो बाकू में COP29 हरित ऊर्जा पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है ताजिकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। आगे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इनको जो है वो नाइजीरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा कर लिया है, तो विस्तारा के साथ कर लिया है। फिर है उसके बाद ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाया है, तो अमेरिका और जापान के साथ। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनका नाम है विक्टोरिया कजेर थेलबिग। आगे है कि किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई हैं, तो यह लौटाया है किस देश ने, अमेरिका ने। फिर है कि किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है, तो किस देश के द्वारा ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया गया है, UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर है कि खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद है कि किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है, तो इसने किसने जीता है, उड़ीसा ने जीता है। फिर है कि किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीजा देने की घोषणा की है, तो यह किस देश के द्वारा 2 लाख कुशल लोगों को वीजा देने की घोषणा किया गया है, जर्मनी के द्वारा किया गया है। आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया है, तो यह किस देश के राष्ट्रपति को मोदी जी के द्वारा दिया गया है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति को दिया गया है। आगे है कि किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो यह गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन सा देश जो है वो पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो यह करेगा हमारा प्यारा देश भारत। एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ है, तो यह शुरू हुआ है अबू धाबी में। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वह रहा है पश्चिम बंगाल।
फिर है कि किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दे दिया है, तो यह दिया है किस देश ने, गैबोन। गैबोन एक्चुअली पश्चिम मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है लिब्रेविले। चलिए आगे है कि किस राज्य के घुड़मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। तो ये घुड़मारस नामक गांव किस राज्य का गांव है, यह जो है वो छत्तीसगढ़ का गांव है। फिर है कि किसे प्रतिष्ठित ग्रीन बर्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है कोयल इंडिया लिमिटेड को। फिर है मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है, तो उनका नाम है शिवांगी देसाई। आगे है कि संयुक्त सैन्याभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो पूर्वी प्रहार का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। आगे है भारतीय सेना ने HADR का मतलब होता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया है, तो यह कहाँ किया है, भारतीय सेना ने अहमदाबाद में किया है। आगे है कि किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस से सम्मानित किया है, तो यह किस देश ने किया है, गुआना ने किया है, जो कि एक दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है, तो उनका नाम है राफेल नडाल। फिर है महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है, तो वह भारत जीता है, किसको हराकर, चाइना को हराकर। फिर है भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो भारत का पहला नाइट सफारी पार्क जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है, लखनऊ में बनाया जा रहा है। फिर है कि किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है, तो नागालैंड का जो 25वां हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसमें जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है। आगे है कि वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है, तो वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत जो है वो कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। आगे है कि किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है, तो करीमगंज जिले कहाँ का था, असम का था, जिसका नया नाम बदलकर कर दिया गया है श्रीभूमि। ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं, तो वो रहे हैं हार्दिक पांड्या। फिर है कि किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है, तो यह जो है वो किस देश के राष्ट्रपति हैं, सिल्वेनी बर्टन डोमिनिका के हैं। फिर है प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, OTT प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, तो प्रसार भारती जो है वो वेब्स नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। फिर है कि किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा कर दिया है, तो यह कौन सा देश किया है, इक्वाडोर, जिसकी राजधानी कहाँ है, क्विटो। आगे है कि किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक नया स्टैंड का नाम रखा गया है, तो यह रखा गया है झूलन गोस्वामी के नाम पे रखा गया है। आगे है कि बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो यह बनाया गया MMM नसरुद्दीन को। विजन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो विजन पोर्टल जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान के स्वतंत्र प्रभाव के राज्य मंत्री हैं। फिर है कि किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है शुभ, एक रैपर है उनको। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो भारत के पहला संविधान संग्रहालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ हुआ है, सोनीपत हरियाणा में हुआ है। आगे है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है, तो यह जो है वो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। अमूरबाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया, तो यह मनाया गया है मणिपुर में। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना के द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है, तो नेपाल की सेना के द्वारा इनको मानद जनरल रैंक जो है वो प्राप्त किया गया है। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा, तो वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी जो है वो करेगा बिहार। आगे है कि सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसमें रहा है कौन शीर्ष पर, न्यूजीलैंड। और अगर आपसे पूछ दे कि इसमें भारत का रैंक कितना है, तो भारत का रैंक है 23।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो यह बना है कौन? आर्मेनिया। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया है? तो उनका नाम है स्कॉट बेसेंट। 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है इटली ने। किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो यह किया है दक्षिण अफ्रीका ने। आगे है कि आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दिया है? तो 10,000 रुपये कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? तो अमेरिका में इनको विश्व शांति पुरस्कार जो है वो दिया गया है। आगे है कि किसने आईसीसी टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं? तो वो एसीसी टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं सोनी इंडिया। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? तो यह किया है भारत और मालदीव ने। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है डेनियल बेरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को। फिर है कि कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 82 युवा कलाकारों को दिया गया है। फिर है कि किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है? तो यह जो है वो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। डेविस कप जो कि टेनिस से संबंधित है, तो डेविस कप 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यह जो है वो इटली के द्वारा जीता गया है। आगे है कि किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? तो यह जो है वो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है कि किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के साथ साझेदारी किया है? तो यह कौन किया? इंडसइंड बैंक किया है। किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? तो कचरा कर किस राज्य सरकार के द्वारा समाप्त किया गया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। फिर है जी बाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इनको मालदीव में नियुक्त किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो शीर्ष पर रहा है। आगे है कि रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो यह जीते हैं मैक्स वर्स्टेपन। एम्मा मैककॉन किस देश के सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं। फिर है कि चाइना मास्टर्स 2024 किसने जीता है? तो उनका नाम है एंडर्स एंटोन सेन। फिर है नाडा। नाडा का मतलब होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? तो 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। ब्रह्मोस एयरोस्कोप का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। आगे है कि किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया प्रोफेसर प्रोजीत बिहारी मुखर्जी को। उसके आगे है कि आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत, जिनको कि 27 करोड़ में खरीदा गया है। आगे है कि 28 नवंबर 2024 को आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं वैभव सूर्यवंशी, जो कि समस्तीपुर बिहार के हैं और 13 वर्ष के हैं। आगे है नागू साबा गौरेंग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया है बाली में। फिर है किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ जो है वो महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा किया गया है। फिर है कि किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किस देश ने किया है? भारत ने किया है। फिर है रैक ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है यूएई में। आगे है कि किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। किस देश के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो यह अमेरिका के गोलकीपर हैं। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फिंगल का नामकरण किस देश ने किया है? यह फिंगल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था तमिलनाडु वाले क्षेत्र को, और इसका नामकरण जो है वो सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। फिर भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह किया है कोची में। फिर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? तो उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो उनका नाम है दिवथ रेड्डी।
तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।